वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज मंडे है, 4 मई। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे की क्लास M1 की। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में OSI मॉडल पढ़ा था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसके अंदर मैंने आपको 7 लेयर्स बताई थी। 7 लेयर होती हैं। मैंने आपको बताया था कि एक पीसी से दूसरे पीसी पे अगर हम कोई डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिन स्टेप्स को हम लेयर्स भी बोलते हैं। तो वो 7 स्टेप्स होते थे जो हमने OSI मॉडल के अंदर पढ़े थे। आई होप कि आपने पढ़ लिए होंगे। मैंने डेफिनेशंस भी भेजी थी हर लेयर की भी। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आगे M1 के अंदर ही। देखिए स्टूडेंट्स, ये पहले M2 में आता था सारा, जो मैं आपको नेटवर्किंग पोर्शन पढ़ा रहा हूँ। अभी ये M1 में आता है, ठीक है। तो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे M2 के लिए तैयारी कर सकते हैं, जो M1 R4 का पेपर दे रहे हैं। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं M1 R5 का पेपर दे रहे हैं, उनका भी M1 में भी आ सकता है और M2 में भी आ सकता है। तो इसलिए अपनी प्रॉपर तैयारी रखिएगा। आइएगा ज़रूरी है पेपर में। तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा इंटरनेट क्या होता है, व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट की हिस्ट्री, और आपके प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोटोकॉल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। प्रोटोकॉल से पेपर भी आए हुए हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होता है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रोटोकॉल मेन होता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, किस प्रोटोकॉल का क्या काम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम। व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट क्या है से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका व्हाट इज़ इंटरनेट से। इंटरनेट क्या है, तो देखिए जैसे कि आपके सामने मैंने कुछ खोला है, ये रहा इंटरनेट। तो स्टूडेंट्स, आपको सभी को पता है इंटरनेट होता क्या है, ठीक है ना स्टूडेंट। इंटरनेट एक बड़ा नेटवर्क होता है, एक ग्लोबल कनेक्शन होता है। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल कनेक्शन, जहाँ पर आप मिलियंस कंप्यूटर की कनेक्टिविटी बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिलियन, स्मॉलर, सिमिलर, डोमेस्टिक, एकेडमिक में आप इनको यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए बिजनेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, ये बिजनेस एंड गवर्नमेंट, ये आपका नेटवर्क, इसकी डेफिनेशन दिया हुआ है। तो इंटरनेट वर्क्स ऑन प्रोटोकॉल। देखिए इंटरनेट हो या नेटवर्क हो, आपका इंटरनेट वर्क्स ऑन प्रोटोकॉल। जो भी आपका इंटरनेट होता है या कोई भी नेटवर्क आप बना रहे हो तो वो प्रोटोकॉल पर ही कार्य करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये व्हाट इज़ इंटरनेट होता है। इंटरनेट की हिस्ट्री आपको दी हुई है, जहाँ पर आप नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि काफ़ी सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क भी क्या कहलाता है, इंटरनेट ही कहलाता है, ठीक है। छोटे छोटे जो आपके नेटवर्क्स बन जाते हैं, जैसे कि आपका SBI का नेटवर्क बड़ा नेटवर्क है, वैसे वो कोई आपने छोटा नेटवर्क बना दिया, तो इन सबको आप एक बड़े नेटवर्क के साथ जोड़ते हैं, तो दैट इज़ आर कॉल्ड इंटरनेट। वो आपका इंटरनेट कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी ऐसी हमारा एक आपका हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट आता है। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की हिस्ट्री देखिए। इंटरनेट की हिस्ट्री, जो आपका सबसे पहले इंटरनेट हुआ था वो 1960 के आसपास आया था। इसमें सबसे पहले इंटरनेट का नाम था आपका एर्पानेट। स्टूडेंट्स, आगामी इंटरनेट कौन सा है, ये क्वेश्चन आता है। तो एर्पानेट, ये आपका एर्पानेट है, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग यहाँ से नेटवर्क की, इंटरनेट की हुई थी, जिसकी फुल फॉर्म आपकी होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये आपकी फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर पूरी नेटवर्क यहाँ तक भी है, ये वाला नेटवर्क, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसकी डेफिनेशन होती है पूरी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका हो गया। तो इसको फाउंड किया था, इसको जो फाउंड किया था वो किया था US
में DOD ने, किसने, DOD ने, DOD की फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो स्टूडेंट्स ये पूरी इसकी हिस्ट्री है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, पढ़िएगा। एर्पानेट की फुल फॉर्म पूछी गई है, किसने फाउंड किया था ये पूछा गया है, कौन से ईयर में आया था ये पूछा गया है, ठीक है ना। ये तो कोई भी प्रोटोकॉल हो आपका, सॉरी कोई भी इंटरनेट है आपका, कोई भी नेटवर्क है आपका, वो आपका प्रोटोकॉल पर ही कार्य करता है। देखिए नीचे प्रोटोकॉल्स दिया हुआ है, प्रोटोकॉल। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इंटरनेट आपको समझ में आ गया होगा, इंटरनेट क्या होता है, आपको पहले ही पता होगा इंटरनेट क्या होता है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि नेटवर्क्स का एक समूह को नेटवर्क, इंटरनेट आप बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री आ गई। अब आता है नेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल हमारा रूल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने आम लैंग्वेज में सुना होगा, कोई व्यक्ति भी ये कहता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता है, मेरे प्रोटोकॉल में नहीं आता है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? एक रूल्स होते हैं, एक रूल हम बना देते हैं इंटरनेट पे कि हाँ ये आपका काम होगा तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग ये काम होगा। तो आपका प्रोटोकॉल भी सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। कम्युनिकेट जो गाइडलाइंस होती हैं कुछ, जो कम्युनिकेशन, जब हम कम्युनिकेट करते हैं डेटा को तो उसके लिए हमें वो गाइडलाइंस को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। रूल आर डिफाइंड फॉर ईच स्टेप टू प्रोसेस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स। यानी कि स्टूडेंट्स आपको पता ही चल गया है, दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेट्स करेंगे तो हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा जिन्हें हम बोलते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेटवर्क हैव फॉलो दीज रूल सक्सेसफुली ट्रांसमिट डेटा, ठीक है। तो इन डेटा को इन नेटवर्क, इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम डेटा को सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रोटोकॉल पढ़ने से पहले, प्रोटोकॉल में आपको पढ़ा देता हूँ, प्रोटोकॉल काफ़ी सारे होते हैं, कौन कौन से ये भी तो हमने पढ़ा है कि प्रोटोकॉल की डेफिनेशन पढ़िए, प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। उससे पहले हमें पढ़ना है एक बार पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर स्टूडेंट्स, पोर्ट नंबर क्या होता है? तो देखिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि हमारे इस दुनिया में अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग घर हैं, तो हर घर का अपना एक हाउस नंबर होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर। तो ऐसे हमारे जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं, सबका, जितने प्रोटोकॉल हैं सबका अपना एक यूनिक हाउस नंबर की तरह से ही एक उनका एक यूनिक नंबर होता है जिन्हें बोलते हैं पोर्ट नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। वो स्पेसिफाई कराता है, पोर्ट नंबर स्पेसिफाई कराता है कि ये आपका इस प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर है। यानी कि अगर आप कोई डेटा सेंड कर रहे हैं तो वो पोर्ट नंबर पर ही छोड़ा जाता है, प्रोटोकॉल के पोर्ट नंबर पर छोड़ा जाता है। प्रोटोकॉल फ्री होते ही उस वहाँ से पोर्ट नंबर से डेटा को उठा के, पैकेट्स को उठा के आगे लेके चला जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका पोर्ट नंबर होता है, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा जरूर। तो पोर्ट नंबर के साथ हम स्टार्ट करते हैं आपका प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? तो प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये तो आपको पता ही चल गया है। तो कितने टाइप्स के आपके प्रोटोकॉल होते हैं? तो सबसे पहले हमारा मेन इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो आपका पेपर में हर बार आता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP/IP, TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपका होता है। तो स्टूडेंट्स ये प्रोटोकॉल आपका इम्पोर्टेंट होता है, ये आपका एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है स्टूडेंट्स, ये आपका एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। क्वेश्चन आ जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो स्टूडेंट्स हमारा जो TCP/IP होता है वो हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं मैं, ये रिस्पॉन्सिबल प्रोटोकॉल होता है। देखिए छोटी छोटी हम बातें पढ़ लेते हैं कि ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, और रिलायबल होता है, ठीक है। तीन चीज़ मैंने आपको बताई। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है हमारा TCP, ठीक है, रिलायबल होता है, रिलायबल होता है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल भी होता है, ठीक है स्टूडेंट। रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल,
रिस्पॉन्सिबल रिलायबल होता है, रिलायबल का मतलब होता है कि भरोसेमंद, रिस्पॉन्सिबल का कि हर ये जिम्मेवारी इसकी पे होती है, और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। तो इसमें इस प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? इस प्रोटोकॉल का काम होता है कि जब भी कोई डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है ना, सेंड किया जाता है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी TCP/IP की होती है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की होती है। तो ये प्रोटोकॉल क्या करता है? ये प्रोटोकॉल डेटा को एक पीसी से दूसरे पीसी पे भेजने की जिम्मेवारी लेता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और TCP/IP प्रोटोकॉल एक रिलायबल प्रोटोकॉल भी होता है, यानी कि भरोसेमंद प्रोटोकॉल होता है। ये बार बार चेक करता है कि मैंने जो डेटा भेजा है वो आपका दूसरी साइड पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अगर वो दूसरी साइड नहीं सेंड हुआ है सक्सेसफुली, तो उसको रिसेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, TCP/IP डेटा को भेजने के लिए छोटे छोटे पैकेट्स में डेटा को कन्वर्ट कर देता है। TCP डेटा को जब भेजता है तो उनको छोटे छोटे पैकेट्स में छोटे छोटे टुकड़े बना देता है, जिनको हम बोलते हैं पैकेट्स, ठीक है। पैकेट स्विचिंग नेटवर्किंग में अभी बताऊंगा आपको, उसको पैकेट स्विचिंग नेटवर्किंग बोलते हैं। छोटे छोटे पैकेट्स उनके बना देता है और पैकेट्स को फिर भेजता है, ठीक है। पैकेट्स को भेजता है कंप्यूटर के एड्रेस के हिसाब से, जो इसमें हमने कंप्यूटर का जो भी एड्रेस है उसके हिसाब से वो उसको भेजता है। और ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भेजने की, तो भेजेगा। और रिलायबल इसलिए होता है क्योंकि ये बार बार चेक करता है कि जो मैंने पैकेट भेजा है वो दूसरी तरफ गया है या नहीं गया है, ये चेक करेगा। और अगर वो कोई पैकेट बीच में लॉस हो गया है तो उस पैकेट को वो दोबारा भेजता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये TCP/IP हमारा होता है प्रोटोकॉल। तो जैसे स्टूडेंट्स हमारे OSI मॉडल हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, तो OSI मॉडल के अंदर हमने 7 लेयर पढ़ी थी। ऐसी TCP/IP के अंदर भी हमारी खुद की लेयर होती हैं, 4 लेयर होती हैं स्टूडेंट्स। कितनी लेयर होती हैं? 4 लेयर होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पहले नंबर की लेयर है, ये आपकी दूसरे नंबर की लेयर है, ये आपके तीसरे नंबर की लेयर है, और ये आपके चौथे नंबर की लेयर है। स्टूडेंट्स, ये आपकी पहले नंबर की लेयर आपकी ये आती है, ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से। तो ये हमारी लेयर होती हैं। पहली लेयर आपकी नेटवर्क एक्सेस लेयर, दूसरी लेयर आपकी इंटरनेट लेयर, तीसरी लेयर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, और चौथी लेयर आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो स्टूडेंट्स, ये बात जानना बहुत ही अच्छी तरीके से जान लेना कि OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर होती हैं, और पहले नंबर पे कौन सी आती है, दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, ये सब आपको याद रखना है। और TCP/IP प्रोटोकॉल के अंदर कितनी लेयर होती हैं और कौन सी लेयर कौन से नंबर पे आती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा लेयर्स होती हैं। तो लेयर की मैंने डेफिनेशन दी है, एप्लीकेशन लेयर, मोस्ट लेयर, टॉप ऑफ द मोस्ट लेयर। ये आपकी ऊपर की लेयर होती है, ये डाटा को ट्रांसमिट करती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर से ये डेटा को ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर होती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन ये दी हुई है मैंने। इसके अंदर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके अंदर अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका HTTP प्रोटोकॉल जो हम पढ़ेंगे आगे, DNS डोमेन नेम सिस्टम, HTTP प्रोटोकॉल S, ये आपका है डोमेन नेम, HTTP, SSH, FTP, ट्रैवल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SNM, SMTP। ये प्रोटोकॉल हम स्टूडेंट्स आगे पढ़ेंगे। ये सारे प्रोटोकॉल्स आपके एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तीसरी लेयर हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है, ठीक है ना। चौथी लेयर दूसरी लेयर हमारी इंटरनेट लेयर होती है, सेकंड लेयर होती है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं, ठीक है। और आपका पहली लेयर होती है आपकी नेटवर्क एक्सेस लेयर। तो स्टूडेंट्स, आप इन सबको इनकी डेफिनेशन लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे कि डेफिनेशन के साथ की लेयर क्या होती है, TCP/IP क्या होता है, क्योंकि TCP/IP अधिकतर पूछा गया है पेपर्स में। ये आपका इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन 99.9% आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो आप इनको पढ़ेंगे। ये TCP IP प्रोटोकॉल, TCP IP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी 4 लेयर होती है जिसे आप पढ़ लोगे। चलिए, अभी मैं बात कर रहा था पैकेट स्विचिंग नेटवर्क की। तो यानी कि मैंने आपको बताया था कि पैकेट स्विचिंग नेटवर्किंग हमारा मैं इसकी डेफिनेशन आपको सेंड कर दूँगा। देखिए, 2 तरह के पैकेट स्विचिंग नेटवर्किंग और सर्किट स्विचिंग नेटवर्किंग, 2 तरह से नेटवर्क हमारे करते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, और इनकी डेफिनेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पैकेट स्विचिंग नेटवर्किंग और देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ ये देखिए, ये आपका डेफिनेशन है सर्किट स्विचिंग नेटवर्क की और पैकेट स्विचिंग नेटवर्क की। 2 तरह से होगा ये क्वेश्चन, सर्किट स्विच्ड नेटवर्क और पैकेट स्विच नेटवर्क में से क्वेश्चन आया था कि सर्किट स्विच नेटवर्क और पैकेट स्विच नेटवर्क में डिफरेंस बताइए। तो सर्किट स्विच नेटवर्क क्या होता है और पैकेट स्विच नेटवर्किंग क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैकेट स्विच्ड नेटवर्क की। तो स्टूडेंट्स, पैकेट स्विच नेटवर्क के अंदर मैंने आपको बताया TCP IP जब हमारा डेटा भेजता है तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में ग्रुप बना देता है, जिन्हें हम बोलते हैं पैकेट्स, तो उसे बोल देते हैं हम पैकेट स्विचिंग नेटवर्किंग। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या करता है, पैकेट स्विच नेटवर्क और कनेक्शनलेस नेटवर्क। देखिए स्टूडेंट, ये कनेक्शनलेस नेटवर्क है, ये पहले ही हो जाता है। हियर मैसेज डिवाइड एंड ग्रुप्ड इनटू नंबर ऑफ यूनिट कॉल्ड पैकेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि आपको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है डेटा को और फिर उसको भेज दिया जाता है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये हमारा कनेक्शन लेस नेटवर्क होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा कनेक्शन लेस नेटवर्क होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है सर्किट स्विचिंग नेटवर्किंग। सर्किट स्विचिंग नेटवर्किंग में हमारा ये देखिए स्टूडेंट्स, सर्किट स्विचिंग नेटवर्किंग हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क होता है। ये कनेक्शन लेस होता है और ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ठीक है, नोट करने वाली बात है, सर्किट स्विचिंग नेटवर्किंग आपका कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड, और ये आपका कनेक्शन लेस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस, ये 2 वर्ड हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सर्किट स्विचिंग नेटवर्किंग हमारा कनेक्शन, ये क्या करता है, ये स्टेबल कराता है 2 नेटवर्क्स को, राउटर को, ठीक है, सोर्स को, ठीक है, डेस्टिनेशन को। तो 2 जैसे कि राउटर है, उनके बीच में जो कनेक्शन हुआ है, कनेक्टिविटी हुई है, उसको ये क्या कराता है, स्टेबल कराता है। ठीक है स्टूडेंट, स्टेबल कराता है। जबकि पैकेट स्विचिंग नेटवर्किंग क्या कराता है, पैकेट स्विचिंग नेटवर्किंग डिवाइड करता है डेटा को यूनिट्स में, पैकेट्स में, और उसको फिर TCP IP भेजता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 2 हमारे सर्किट स्विचिंग नेटवर्किंग और पैकेट स्विचिंग नेटवर्किंग होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया, और इसके डिफरेंस बिटवीन सर्किट स्विचिंग नेटवर्किंग और पैकेट स्विचिंग नेटवर्किंग। तो देखिए यहाँ पे 3 डिफरेंस है, मैं आपको इनको सेंड कर दूंगा, और बाकी 4 5 6 7 स्टूडेंट ये डिफरेंस यहाँ पर है और 2 डिफरेंस यहाँ पर है। तो ये डिफरेंस आप लिख लेंगे। ठीक है, ये क्या क्या डिफरेंस होता है, डेफिनेशन, डिफरेंस, ये तो ये मैं आपको इसकी नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे प्रोटोकॉल होते हैं, प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं हम। प्रोटोकॉल हमारे रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो हमारे डेटा को भेजने के लिए हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैंने आपको TCP IP पढ़ाया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो TCP IP रिस्पॉन्सिबल होता है, रिलायबल होता है, और आपका कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है जो डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करके एक PC से दूसरे PC पे सेंड करता है। ठीक है, सर्किट स्विचिंग नेटवर्किंग मैंने बताया, सर्किट स्विचिंग नेटवर्किंग आपका होता है, क्या होता है, 2 नेटवर्क्स को स्टेबल कराता है, आपस में इंटरकनेक्टेड कराता है। ठीक है ना, ये हमारा सर्किट स्विचिंग नेटवर्क है, जिसमें मैंने आपको डिफरेंस भी बताई। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं।
इसके अलावा TCP IP के अलावा जो मैंने आपको बताया और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि आपका एक प्रोटोकॉल आता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जैसे कि हम देख रहे हैं, तो देखिए HTTP हमारा एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। स्टूडेंट, जब भी आप कोई भी इंटरनेट पे वेबसाइट या फिर आप एक URL डालते हैं, तो आप डालते हैं ऊपर www.google.com, yahoo.com, redditmail.com, तो वो आपके जो प्रोटोकॉल स्टार्ट होता है वो HTTP से आपका स्टार्ट होता है, ठीक है ना। यानी कि आप जो URL जो स्टार्ट होता है वो आपका HTTP से स्टार्ट होता है। तो HTTP प्रोटोकॉल करता क्या है, आज हम पढ़ेंगे HTTP प्रोटोकॉल करता क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोटोकॉल आपका करता ये है, सपोज़ करो ये आपका एक सर्वर है, ठीक है स्टूडेंट, सर्वर, और ये आपका ये तो आपका स्टूडेंट सर्वर हो गया, और ये आपका अपना एक क्लाइंट हो गया। क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग मैंने पढ़ाया था। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसके अंदर, क्लाइंट के अंदर कोई भी वेबसाइट डालें, ठीक है, जैसे मैंने डाला www.google, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने डाला। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे डाला gmail.com, ये मैंने डाला स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, HTTP सर्वर क्या करेगा, जीमेल के सर्वर पे जाके हमारी रिक्वेस्ट को जीमेल सर्वर पे ले जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, और फिर वहाँ से वो सभी जो भी प्रोटोकॉल्स है उनको चेक करेगा, वो अगर वो सही हुए तो आपको वो रिस्पॉन्स करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो मेन क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारा जो HTTP प्रोटोकॉल है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर के ऊपर, रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर के ऊपर, यानी कि जो आप ब्राउज़र होते हैं ना हमारे गूगल क्रोम, ये ब्राउज़र पे आपने जो भी URL डाला है www.google.com, तो HTTP उसको सर्वर पे लेके जाएगा, ठीक है, और वहाँ से वो चेक करेगा कि हमारे सभी प्रोटोकॉल सही हैं, और फिर उसको वापस लाके हमारे कंप्यूटर वेब ब्राउज़र पर खोल देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देखिए, एज सून एज अ वेब user open their web browser, the user indirectly making use the HTTP। यानी कि ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स की वही जो मैंने आपको बताया कि ये आपका हमारी मेन ये है कि ये आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर पे लेके जाता है, सर्वर से फिर वहाँ पे वो सर्वर आपको ट्रांसफरिंग करता है, यानी कि टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक, वीडियो, मल्टीमीडिया फाइल्स को आपको भेजता है, जिससे आप उसको एक्सेस कर सकें अपने वेब ब्राउज़र पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो आपका पोर्ट नंबर होता है, इसका पोर्ट नंबर क्या होता है, पोर्ट नंबर इसका पता होना चाहिए हमें। पोर्ट नंबर इसका होता है 80, ठीक है स्टूडेंट्स, पोर्ट नंबर इसका 80 होता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि इसका पोर्ट नंबर पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि इसका पोर्ट नंबर क्या होता है HTTP प्रोटोकॉल का। तो स्टूडेंट्स, आपने प्रोटोकॉल पढ़ा, ठीक है, कि आपका जो प्रोटोकॉल है HTTP क्या करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है HTTP की, और एक HTTPS होता है, S का मतलब सिक्योर्ड। अगर आप इंटरनेट पे कोई साइट डालोगे www.google.com, तो वो आपकी HTTP से ही स्टार्ट होगा। कभी ध्यान से देखना, ऊपर जो आप डालते हो www.google.com, facebook.com, तो जैसे आप एंटर करोगे वो www से पहले www की जगह HTTP लिखा आ जाता है, और कुछ ब्राउज़र के HTTPS लिखा हुआ आ जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है,
वो एस सिक्योर्ड होता है। आपकी एस का मतलब है सिक्योर्ड, यानी कि आपकी जो साइट आप खोल रहे हो वो सिक्योर्ड है। और कुछ वेब ब्राउज़र पे HTTP ही आता है, वो सिक्योर्ड नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका पोर्ट नंबर 80 होता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल हम पढ़ रहे हैं SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स ये प्रोटोकॉल आपका ईमेल्स को सेंड करने के लिए, यानी कि जब आप ईमेल सेंड करते हो, किसी को आप मैसेज सेंड करते हो, तो जो सेंड करने पे टाइम पे प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो आपका होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी आपका पेपर में आया हुआ है, तो आप इसको भी पढ़ लेंगे। इसका पोर्ट नंबर 25 होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, पोर्ट नंबर 25 होता है। ये आपका डाटा को डिलीवर करने के काम में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाला प्रोटोकॉल आपका एप्लीकेशन लेयर में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाला स्टूडेंट्स भी आप, ये वाला प्रोटोकॉल भी आपका एप्लीकेशन लेयर में ही आता है। ठीक है, तो ये दोनों, ये वाला आपका, ये वाला प्रोटोकॉल और ये वाला प्रोटोकॉल दोनों ही आपके एप्लीकेशन लेयर में आते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, अब इसके बाद हमारा आता है पोस्ट क्या करता है, ये POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स ये प्रोटोकॉल आपका मेल को रिट्रीव करने के काम में आता है, रिट्रीव्स ईमेल। ठीक है, रिट्रीव मतलब रिसीव करना। ये तो स्टूडेंट्स ये रिट्रीविंग ईमेल को रिट्रीव करने के काम में आता है, रिसीव करने के काम में आता है। यानी कि अगर आपके इनबॉक्स में कोई ईमेल आ रहा है तो वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका पोर्ट नंबर आपका होता है 110। प्रोटोकॉल इसका होता है आपका स्टूडेंट्स 110। पोर्ट नंबर आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स, किस प्रोटोकॉल का क्या काम है ये आपको याद आना चाहिए, और कौन सा प्रोटोकॉल कौन सी लेयर में होता है ये आपको याद होना चाहिए, और किसका क्या पोर्ट नंबर होता है ये आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो FTP प्रोटोकॉल की बात कर लेते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका क्या होता है, अगर आप ईमेल के साथ कोई भी फाइल अटैच करके भेजना चाहते हैं तो आप FTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स। किसका इस्तेमाल करेंगे, FTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम किसी फाइल को क्लाइंट और सर्वर के बीच में किसी कंप्यूटर फाइल को हम भेज रहे हैं तो हमारा वो प्रोटोकॉल यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं FTP प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स इसका पोर्ट नंबर होता है 21। क्या होता है स्टूडेंट, 21। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि FTP यूज़ करते समय, फाइल ट्रांसफ़र यूज करते समय आप इसमें 25 MB तक की फ़ाइल ही अपलोड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसमें अप टू 25 MB तक की फाइल ही आप इसमें भेज सकते हैं स्टूडेंट्स। इस बात को आप ध्यान रखना कि FTP पे, यानी कि ईमेल पे अगर आप कोई फ़ाइल भेज रहे हैं तो उसका साइज़ 25 MB ही होना चाहिए। अगर 25 MB उसका साइज़ से ज़्यादा है तो वो फाइल आपकी नहीं जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि FTP प्रोटोकॉल आपका 25 MB तक की फ़ाइल ही लेके जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स आपका जो ये है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये आपका 64 KB डेटा टाइप कर सकते हो आप इसमें, 64 डेटा ही टाइप कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा SMTP में आप 64 KB तक का डेटा टाइप कर लेते हैं, यानी कि जो आप टाइप करते हैं ना, कोई भी ईमेल टाइप करोगे उसका साइज़ 64 KB होता है। ये आपको बात पता होनी चाहिए। और जो आप FTP फाइल ट्रांसफ़र करोगे तो उसका साइज़ आपका 25 MB तक का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स जी, बात कर लेते हैं IMAP की। इसका पोर्ट नंबर आपका ये होता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये वाला भी आपका एप्लीकेशन लेयर में ही आता है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये वाला प्रोटोकॉल भी आपका एप्लीकेशन लेयर में ही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी बात करते हैं आईमैप की। आईमैप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल भी आपका डेटा को रिसीव करने के काम में आता है। ठीक है, सेम वर्क ऑफ पीओपी। ठीक है, बिल्कुल पीओपी के तरह ही वर्क करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन सा? आईमैप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल आपका ये करता है, लेकिन इसका पोर्ट नंबर आपका ये होता है 143 143। लेकिन स्टूडेंट कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, पढ़ लेते हैं। डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन पीओपी एंड आईमैप। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको कि पीओपी जो डेटा रिसीव करता है, जो रिट्रीव करता है, पीओपी जो डेटा रिसीव करता है, रिट्रीव करता है, वो आपका लोकल कंप्यूटर पे सेव करता है। ठीक है ना, और जबकि आईमैप जो है आपका, ये आपका लोकल कंप्यूटर पे सेव करेगा और ये आपका सर्वर पे सेव करेगा। किस पे? सर्वर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, सर्वर का मीन्स क्या होगा और इसका मीन्स क्या होगा? देखिए, अगर आपके मेन कंप्यूटर यानी कि आपके लोकल कंप्यूटर पे डेटा सेव हो रहा है, लोकल कंप्यूटर पे डेटा सेव हो रहा है, तो आप उसको तब तक देख सकते हैं जब तक को आपके कंप्यूटर में सेव है। अगर आपने वो डिलीट कर दिया तो आप उसको दोबारा नहीं देख पाओगे। अगर दोबारा देखना चाहोगे तो वो जो सेंडर है वो आपको दोबारा से भेजेगा, तब आप देख पाओगे। लेकिन आईमैप पे अगर आप उसको डिलीट भी कर देते हो और आप उसको दोबारा से देखना चाहें तो आप उसको दोबारा से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, क्योंकि वो सर्वर पे अवेलेबल रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पीओपी जैसे कि आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वीडियो हमारे पास आती है, हम देख लेते हैं और उसको डिलीट कर देते हैं, फिर उसको दोबारा देखना चाहे तो हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि वो हमारे मोबाइल में सेव हुआ है, सर्वर पे सेव नहीं हुआ है। लेकिन अगर हमारा कोई फाइल आईमैप के थ्रू आ रही है तो वो हमारे सर्वर पे सेव होगी, और सर्वर पे सेव होने के कारण हम उसको कितनी बार भी डिलीट कर लें, कितनी बार भी डाउनलोड कर लें, वो सर्वर पे अवेलेबल रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आईआरसी हमारा होता है इंटरनेट रिले चैट। ये आपका चैटिंग के टाइम पे काम होता है, जिसका डेफिनेशन दी हुई है। ये भी आपका एप्लीकेशन लेयर में ही वर्क करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर ही लिखा हुआ है इंटरनेट रिले चैट इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दैट। ठीक है ना, ये आपका चैटिंग के टाइम पे काम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका पोर्ट नंबर होता है 194। ठीक है स्टूडेंट्स, 194 इसका पोर्ट नंबर होता है, ये आपका 194। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आता है पीपीपी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हमारा डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल में आता है। ये प्रोटोकॉल आपका एप्लीकेशन लेयर में नहीं आता, ये प्रोटोकॉल आपका डेटा लिंक लेयर में आता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रोटोकॉल का काम होता है दो राउटर के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करना, स्टेबल कराता है। ठीक है स्टूडेंट, स्टेबल कराता है डायरेक्ट कनेक्ट बिटवीन टू नोड्स। ठीक है ना, दो नोड्स को कनेक्ट कराने के काम में आपका ये आता है। ठीक है ना, इट कनेक्ट टू राउटर डायरेक्टली विदाउट एनी होस्ट एनी अदर नेटवर्क डिवाइस टू इन बिटवीन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका ये काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो राउटर को, दो नोड्स को आपस में स्टेबल कराने के काम में आता है। ठीक है, इसके अंदर दो होते हैं, एक आपका होता है नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल और एलसीपी एनसीपी, नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल और लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इसके दो होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका नेटवर्क कंट्रोल एनसीपी आपका डेटा लिंक लेयर में, नेटवर्क लेयर में आता है, और ये आपका डेटा लिंक लेयर सर्किट लेयर में आता है। SLIP सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है स्टूडेंट्स, ये भी प्रोटोकॉल आपका दो नेटवर्क्स के बीच में काम करता है, और ये प्रोटोकॉल भी आपका डेटा लिंक लेयर में ही आता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये प्रोटोकॉल आपके होते हैं सभी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रोटोकॉल हमने पढ़े आज। तो स्टूडेंट देखिए, हमने प्रोटोकॉल पढ़े,
कि जो आपका नेटवर्क होता है, वो नेटवर्क जो इंटरनेट होता है, नेटवर्क होता है, उसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है, सेट ऑफ रूल्स, कुछ गाइडलाइंस होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है स्टूडेंट्स। तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारे प्रोटोकॉल होते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया, TCP IP हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल होता है जिसके अंदर ये सभी प्रोटोकॉल आते हैं। HTTP, STP, FTP, ये सब प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये प्रोटोकॉल हमारा होता है मेन। तो आपको प्रोटोकॉल क्या होता है, कौन से प्रोटोकॉल का क्या काम होता है, किस प्रोटोकॉल का क्या पोर्ट नंबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको याद करना है, लिखना है डेफिनेशन के हिसाब से। साथ ही आपको लिखना है पैकेट स्विचिंग नेटवर्किंग और सर्किट स्विचिंग नेटवर्किंग क्या होता है। पैकेट स्विचिंग नेटवर्किंग में पैकेट्स बनते हैं, डेटा ट्रांसफर होता है। सर्किट स्विचिंग नेटवर्किंग में दो नोड्स को आपस में क्या कराता है? स्टेबल कराता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी क्लास थी M1 की, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, इसको नोट्स करिए, मैं इसके नोट्स आपको अभी भेज रहा हूँ 2 मिनट के अंदर ही, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।